नमस्कार। आज हम राजस्थान की प्रमुख वृक्ष सिंचाई परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में जो अधिकांश वृक्ष सिंचाई परियोजनाएं हैं वो अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में थार के मरुस्थल में अधिक है। पश्चिमी भाग में सिंचाई परियोजनाओं की अधिक आवश्यकता होने का मुख्य कारण यह भाग शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसलिए इस क्षेत्र में सिंचाई व पेयजल के साधनों की कमी है। इसी कमी की पूर्ति के लिए इस क्षेत्र में अनेक सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो आज हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी IGNP। इंदिरा गांधी नहर परियोजना एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है। एशिया की सबसे बड़ी परियोजना। यह परियोजना अभी निर्माणाधीन है। इसका कार्य पूर्ण होने पर यह योजना विश्व की सबसे बड़ी योजना होगी। पूर्ण होने पर वर्तमान में केवल एशिया की है, इसका कार्य पूर्ण होने पर विश्व की सबसे बड़ी परियोजना बन जाएगी। परियोजना नंबर 2, इसे पश्चिमी राजस्थान की यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा मरुगंगा भी कहा जाता है। जीवन रेखा क्यों है? क्योंकि इस भाग में वर्षा बहुत कम होती है, स्थायी जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है और भूमिगत जल भी न के बराबर है। इसलिए इस नहर के निर्माण से इस क्षेत्र का कायाकल्प पलट गया है। इस परियोजना का 2 नवंबर 1984 से पहले नाम राजस्थान नहर परियोजना था। राजस्थान नहर परियोजना था। 2 नवंबर 1984 के बाद इसका नाम हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। अतः इसे वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। नंबर 4 देखते हैं अपने इसके उद्देश्य। इस नहर को बनाने के मुख्य उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को बनाने का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान को सिंचाई, पेयजल, पशुपालन, मछली पालन आदि अन्य कार्यों के लिए जल उपलब्ध कराना था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या? पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई के लिए पेयजल, पशुपालन, मछली पालन आदि के लिए जल उपलब्ध कराना था। नंबर 5 इस विशेषता देखते हैं। इस नहर को बनाने का सुझाव बीकानेर के तत्कालीन सिंचाई इंजीनियर
कंवर सेन। कंवर सेन ने 1948 में दिया था। इन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया था कि इस प्रकार की अपने कोई योजना बनाएंगे जिससे कि इस क्षेत्र में कुछ सुधार हो सके, तो प्रोजेक्ट तैयार किया था कंवर सेन। नंबर 6, रावी व व्यास नदियों के जल समझौते। रावी और व्यास नदियों का जो जल का आपस में बंटवारे का समझौता हुआ था, वो पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के मध्य हुआ था। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो रावी व्यास नदियों के जल समझौते के तहत 1952 में कंवर सेन की इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए 1952 में सतलज व व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज का काम शुरू हुआ। यानी इस नहर का निर्माण कार्य 1952 में हरिके बैराज से शुरू हो गया था। नंबर 7 विशेषता अपने देखते हैं इसकी। हरिके बैराज से मसीता वाली हेड राजस्थान में, अपने नामगढ़ जिले में मसीता वाली हेड तक फीडर नहर की कुल लंबाई 204 किलोमीटर। मतलब जहां से इसका निर्माण कार्य अपने शुरू हुआ था हरिके बैराज से। हरिके बैराज से राजस्थान में अपने हनुमानगढ़ जिले के मसीता वाली हेड तक इस नहर को राजस्थान फीडर या फीडर नहर कहते हैं। इस फीडर नहर की कुल लंबाई 204 किलोमीटर है, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब व हरियाणा में तथा 35 किलोमीटर राजस्थान में। यह फीडर नहर है। फीडर नहर उसे कहते हैं नहर का वह भाग जहां जल का कोई उपयोग नहीं किया जाता हो। यानी हरिके बैराज से मसीता वाली हेड तक जो फीडर नहर है, रास्ते में कहीं भी इस नहर के जल का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसे राजस्थान फीडर या फीडर नहर भी कहा जाता है। कहां तक? हरिके बैराज से राजस्थान के मसीता वाली हेड तक। नंबर 8 विशेषता देखते हैं अपनी। फीडर सहित, यानी हरिके बैराज से वर्तमान में इसका अंतिम स्थान वर्तमान में गडरा रोड, बाड़मेर तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP
की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। मछता वाली हेड से आगे इसके जल का उपयोग किया जाता है। तो इसमें से अनेक अन्य शाखाएं निकाली गई जिसे वितरिकाएं कहते हैं। तो वितरिकाओं सहित वितरिकाओं की लंबाई 9060 किलोमीटर, यानी इसमें से जो सिंचाई, पेयजल, मछली पालन या पशुपालन के लिए जो अन्य नहरें निकाली गई है छोटी, उसे वितरिकाएं कहते हैं। और उन वितरिकाओं की कुल लंबाई 9060 किलोमीटर है। हरिके बैराज से मछता वाली हेड तक 204 किलोमीटर, हरिके बैराज से गडरा रोड बाड़मेर तक 649 किलोमीटर और वितरिकाओं की लंबाई 9060 किलोमीटर है। नंबर 9 विशेषता अपन देखते हैं इसके। इसका अंतिम स्थान अभी हमने पढ़ा था गडरा रोड। गडरा रोड, गडरा रोड बाड़मेर से आगे इसे कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह गुजरात में, कांडला बंदरगाह से जोड़कर इसमें छोटे जहाज व नावों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। और जब यह कार्य पूर्ण हो जाएगा, यानी गडरा रोड से आगे इसको कांडला बंदरगाह से जोड़ देंगे, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी परियोजना हो जाएगी। नंबर 10 विशेषता देखते हैं अपनी इसकी। इस नहर से यानी आईजीएनपी से बनाने का मुख्य उद्देश्य हमने पढ़ा था सिंचाई और पेयजल। तो सिंचाई और पेयजल से पेयजल की पूर्ति के लिए इससे अनेक वितरिकाएं व लिफ्ट नहरें निकाली गई है। तो जो कुल सिंचाई होती है इस नहर से, कुल सिंचाई का 30% भाग लिफ्ट नहरों से तथा 70% भाग वितरिकाओं से होता है। तो सिंचाई का जो कुल 30% भाग है वो लिफ्ट नहरों के माध्यम से और 70% भाग है वो वितरिकाओं के माध्यम से होता है। अब अपने देखते हैं लिफ्ट नहरें। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लिफ्ट नहरें निकालने का मुख्य कारण यह था कि राजस्थान के जो पश्चिम मरुस्थलीय भाग है इसका ढाल पश्चिम की ओर है। तो इंदिरा गांधी नहर से पूर्व की ओर जल ले जाने के लिए लिफ्ट नहरें बनाएगी। इन लिफ्ट नहरों में पंपों के माध्यम से जल ऊंचा उठाकर इन नहरों में डाला जाता है। राजस्थान नहर से यानी इंदिरा गांधी नहर से कुल 8 लिफ्ट नहर निकाली गई है। 8 लिफ्ट नहरें। पहली है गंदेली सावा लिफ्ट नहर। ये इसका प्राचीन नाम है, वर्तमान में इसका नाम चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर कर दिया गया है। दूसरी है बीकानेर लूणकरणसर, इसका वर्तमान नाम कमरसेन लिफ्ट नहर। तीसरी है गजनेर लिफ्ट नहर, इसका वर्तमान नाम पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। चौथी है बागड़सर लिफ्ट नहर, वर्तमान नाम वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। पांचवी है कोलायत लिफ्ट नहर और वर्तमान नाम है इसका डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। छठी है फलोदी लिफ्ट नहर, वर्तमान नाम गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। सातवीं है पोखरण, वर्तमान नाम जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। और आठवीं है जोधपुर,
राजीव गांधी लिफ्ट नहर। आगे अपन देखते हैं वितरिकाएं। 8 लिफ्ट नहर थी और 9 कुल वितरिकाएं हैं। वितरिकाएं देखते हैं। पहली है रावसर शाखा हनुमानगढ़ जिले में, सूरतगढ़ शाखा श्री गंगानगर में, अनूपगढ़ शाखा श्री गंगानगर में, पुंगल शाखा बीकानेर में, चारणवाला शाखा बीकानेर में, दातौर शाखा बीकानेर में, बिरसलपुर शाखा बीकानेर में। नेक्स्ट है शहीद बिरबल शाखा जैसलमेर में, सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर में। अब इन शाखाओं, वितरिकाओं, लिफ्ट नहरों, फीडर नहर, मुख्य नहर आदि के बारे में मैं आपको मानचित्र में बताता हूं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। शुरुआत में हमने पढ़ा था सतलज और व्यास नदियों के संगम पर 1952 में हरिके बैराज से पर निर्माण कार्य शुरू हुआ था। तो देखते हैं अपने, यह व्यास नदी, ये सतलज नदी है, और यहां पर ये बैराज बना हुआ है हरिके बैराज, सतलज और व्यास नदियों के संगम पर। और आगे फिर है सतलज नदी। ये नदी है सतलज, व्यास और आगे सतलज। सतलज और व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज से राजस्थान फीडर निकाली गई है, जो कि हरिके बैराज से मछतावाली हेड तक है। यह राजस्थान फीडर। कुल लंबाई हमने पढ़ी थी 204 किलोमीटर, 169 पंजाब और हरियाणा में और 35 राजस्थान में। हरिके बैराज से राजस्थान फीडर निकलती है, कुल लंबाई 204 किलोमीटर। कहां तक है? हनुमानगढ़ जिले में मसीतावाली हेड तक। मसीतावाली हेड तक। आगे दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि हरिके बैराज से गडरा रोड तक कुल लंबाई 649 किलोमीटर। इसे बोलते हैं मुख्य नहर की लंबाई। मुख्य नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, हरिके बैराज से गडरा रोड बाड़मेर तक। अब इसमें से जो लिफ्ट नहर निकाली गई है, मैंने बताया था भी जो मरुस्थल का जो ढाल है वो पश्चिम की ओर है, इसलिए पूर्वी भाग में जल पहुंचाने के लिए ही सारी लिफ्ट नहर निकाली गई है। तो सारी लिफ्ट नहरें पूर्वी भाग में ही है। पहले देखते हैं, पहली लिफ्ट नहर में लिखा था आपको चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, गंदेली सावा लिफ्ट नहर भी बोलते हैं इसको। हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू 3 जिलों को सिंचाई व पेयजल के लिए जल उपलब्ध कराती है। दूसरी है कंवरसेन लिफ्ट नहर, बीकानेर जिले में सिंचाई व पेयजल व अन्य जैसे मछली पालन, पशुपालन के लिए जल उपलब्ध कराती है। तीसरी है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, बीकानेर व नागौर जिलों को जल उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, बीकानेर जिले में जल उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, यह बीकानेर व जोधपुर जिले में जलापूर्ति करती है। नेक्स्ट है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, यह बीकानेर और जोधपुर जिले में जलापूर्ति करती है। नेक्स्ट है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, यह जैसलमेर और जोधपुर जिलों को जलापूर्ति करती है। तो ये इसकी मुख्य लिफ्ट नहरें हैं जो कि अरावली पर्वतमाला की तरफ जाती है। आगे इसकी शाखाएं देखते हैं। शाखा में केवल एक मात्र शाखा है रावसर शाखा, जो इसके
बाएं किनारे से निकलती है, राउसर शाखा पूर्व की ओर जाती है, बाकी सभी शाखाएं हैं वो पश्चिम की ओर जाती है। केवल एकमात्र शाखा है राउसर शाखा जो कि मस्ता वाली हेड से निकलती है और हनुमानगढ़ जिले में जलापूर्ति करती है। अन्य इसकी शाखाएं हैं सूरतगढ़ शाखा श्री गंगानगर जिले में, अनूपगढ़ शाखा श्री गंगानगर जिले में, पुगल शाखा बीकानेर में, दातौर शाखा बीकानेर में, बिशनपुर शाखा बीकानेर में, सारणवाला शाखा बीकानेर और जैसलमेर में, शहीद बिरबल शाखा जैसलमेर में, सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर में। अब इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जो मुख्य लाभान्वित जिले हैं वो अपने मानचित्र में सभी लिखे हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। इन जिलों में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई, पेयजल, पशुपालन, मछली पालन आदि कार्य इस नहर परियोजना के पूर्ण होने के बाद ही संभव हो पाए हैं।